मंच पर उपस्थित परमवंदनीय परमादरणीय स्वामी श्री प्रतापपुरी जी महाराज, कर्नाटक राजपूत समाज के अध्यक्ष श्री मदन सिंह जी, कुर्सी लेकर बैठ जाना। आप सभी सज्जनों देवियों, देखिए कि जो भी बोलना था विस्तार से हमारे परम पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज भी बहुत विस्तार से, बहुत ही थैले का यानी कि थैले का एक समाज को उत्थान के लिए विशेष रूप से क्या क्या होना चाहिए सभी चीजों के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। समय भी 3 बजने वाला है, क्योंकि अभी बहुत लोग जो है नाश्ता करके भी आए हुए कि कोई नाश्ता करके भी नहीं भी आए हैं। और क्षत्रिय का स्वभाव में है कि वो हमेशा से बहुत प्राचीन समय में जब युद्ध होता था तो युद्ध में एक हफ्ता तक कुछ खाते पीते नहीं थे, लड़ते रहते थे। तो अभी थोड़ा बहुत आपको धैर्य रखना है। कार्यक्रम जो है एक ऐसा अपना जो वार्षिक उत्सव, 5वां वार्षिक उत्सव है माँ चामुंडा माता जी का। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अपनी जिस टाइम में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसमें पूरा भारत के सभी संत महात्मा लोग आए थे। और आज भी जो है आपके ऊपर में विशेष रूप से सभी साधुओं का, संतों का विशेष कृपा है। तभी भी आप जो है सहज में सभी निमंत्रण देते हैं तो तुरंत चले आते हैं। तो ये विशेष रूप से अपने मन में एक भाव रखना है, जैसे कि हमारे शास्त्रों में गीता में लिखा है कि निर्वाण मोह जिसन दोषा अध्यात्म नित्य विनव्रत कामा धुंधीर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छत के बड़ा बुद्ध है। जीवन में बहुत से प्रकार का धुंध है, जीवन में बहुत अंधेरा है, परंतु आपने कभी देखा होगा कि एक कमरे में कभी भी आप जाओ, करोड़ों वर्षों का अंधेरा हो और वहां जाके एक माचिस की गोली आप जला दे या एक दीपक जला दे या एक दिया जला दे तो तत्काल एक क्षण में वो उजाला हो जाता है। तो आप लोगों के अंदर में एक क्षमता है कि अंधेरे को प्रकाश में परिवर्तन कर सकते हैं। ये जो है आदिकाल से ही आप लोगों को कहीं से प्राप्त नहीं करना है। आपको उस वंश से आप है, उस परंपरा से आप है, उस वंश की आप संतान हैं, जिसको पूरा विश्व के अंदर में जिसने प्रकाश दिया उसके प्रकाश के आप बेटे हैं, उनका संतान है, जहां से प्रकाश आया है। तो आप पूरे जीवन में सभी को स्वयं भी और दूसरों को भी प्रकाशित कर सकते हैं। ये क्षमता जो है आप लोगों के अंदर में है। ये प्रभु ने, परमात्मा ने ये कृपा जो है ये स्वयं जो है स्फुटित जो हुई है प्राचीन काल से ही। जैसे भगवान शिव को बोलते हैं कि कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हम लोग जीवन में बहुत से लोग जब भी किसी से प्रेम करते हैं, किसी के प्रति स्नेह रखते हैं तो जीवन में कभी कभी गिरना भी होती है। परंतु शिव जी का ऐसा भाव होता है कि वो जिसको भी प्रेम करते हैं, चाहे वो सुर हो, देवता हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, प्राचीन समय की जितनी भी जातियां हैं, चाहे वर्तमान की जितनी भी प्रकार की जितनी भी संप्रदाय है, सबसे स्नेह करना। और हमेशा से भोलेनाथ जो है कि उनको एक नाम भी दिया है कि जल मूर्ति नमो, वो जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और उनका माँ भगवती, और भगवती का तो विशेष रूप से इतना कृपा होती है, शास्त्रों में लिखा कि एवं चिंतन तुम प्राप्तम निश्चितम। जीवन में आप जब भी उनका चिंतन करेंगे, उनका पूजा करेंगे, उनका पाठ करेंगे, उनका कभी भी सुमरण करेंगे तो जितने भी आपके काम जो रुके हुए हैं वो भी पूर्ण होंगे। और आने वाले समय में आप क्या बनना चाहते हैं वो भी वो माता जी बना देंगी। माँ के अंदर बहुत बड़ी कृपा होती है। और माता का विशेष रूप से सभी पुत्रों के ऊपर में, सभी पुत्रियों के ऊपर में विशेष कृपा होती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमो। तो देवी का बहुत, और विशेष रूप से आप देखिए कि आपके अंदर में गुण है। कर्नाटक जैसे प्रांत में जहाँ पर चामुंडी माता की बहुत मान्यता है, मैसूर में जहाँ पर पहाड़ है, जहाँ पर महिषासुर की राजधानी मैसूर था किसी प्राचीन समय में, और महिषासुर का वध वहीं पर किया था माता जी ने। आज भी वो माता जी विराजमान है। कितने भी समाज के दूसरे लोग हैं, बहुत से प्रकार के मंदिर बनाते हैं, परंतु आपके ऐसी क्षमता है, कहते हैं कि जल का कोई रूप नहीं होता, वो जल जिस रूप में मिला दिया जाता है उसी में वो बन जाता है। किसी भी रंग में मिला दो तो वो मिल जाता है। तो क्षत्रिय के अंदर विशेषता है
कि वो जहाँ भी जाता है वहीं का हो जाता है। तो यहाँ की संस्कृति को अपना के अपने चामुंडेश्वरी माता को एक नाम दिया, क्योंकि माता के नाम तो बहुत हजार नाम है और भी शस्त्र नाम है, कई भगवान का हमारे दुर्गा स्तुति में और देवी भागवत में बहुत से नाम आए हैं। परंतु आपने कहा कि भाई कर्नाटक में रहते हैं और इसी कल्चर से इसी संस्कृति में मिल जाना है, इसी में मिलकर तो माता चामुंडेश्वरी का ये वार्षिक जो 5वां उत्सव है, 5वें उत्सव के अवसर पर आप हमें याद किया, तो हमारा भी सौभाग्य है कि माता जी का दर्शन किया, हमने प्रातःकाल पूजा किया और उसके बाद में यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया और महाराज श्री का भी दर्शन हुआ। तो और आप लोगों को भी सबका, क्योंकि ये व्यक्ति का जो है कोई पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं तो बार बार मिलना होता है, नहीं तो क्या है कि हम लोगों को भी टिकट कटने वाला ज्यादा दिन नहीं है, अभी बहुत नजदीक है, टिकट कटने का समय आ गया है। तो आप सभी को मैं अपनी तरफ से मंगल कामना शुभकामना देता हूँ और इस कार्यक्रम का सफलता के लिए आपको मेरे हृदय से आत्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद। हरिओम, जय हो, हर हर महादेव। कौन सी हो गए?